नाला नाला तो नहीं है, नाला तो इसे कह नहीं सकते, लेकिन नाली कह सकते हैं, जिसका कोई फायदा नहीं है। जिस चीज़ का कोई फायदा नहीं होता वो ये समझ लो सरकार का पैसा वेस्ट करना होता है। अब तो आज़ादी है, हिंदुस्तान आज़ाद है, यहाँ तो बोलेंगे ठीक है, ये साबित हो जाएगा आपके चैनल पे ही बैठ के लोगों को साबित कराएंगे। अभी वक्त है। कोई पहले एक नाला बनाया था, अब से कम 5-6 दिन पहले वो नाला बनाया, अगले दिन गिर गया। हमने कहा भाई तुम ये ऐसा काम क्यों कर रहे हो जो सरकार के पैसों का मिसयूज हो रहा है, सरकार का काम सही तरीके से नहीं हो रहा। जब सरकार पैसे दे रही है तुम्हें, ये आरोप नहीं है, साबित कर देंगे हम लोग। आरोप हम जब लगाते हैं, जब साबित कर दें, हम लोग साबित कर देंगे, इस चीज की जांच करवाएंगे। नमस्कार साथियों, जेडी न्यूज़ से मैं अनुज प्रताप। छुटमलपुर नगर पंचायत चुनाव बीते हुए अभी कुछ ही समय हुआ है। चुनाव में मिली जीत समा परवीन को, उसको लेकर वहाँ पे अभी से विरोध के सवाल उठने शुरू हो गए हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं फिरोज खान की। फिरोज खान जो वहाँ पे आज़ाद समाज पार्टी के प्रत्याशी रहे हैं, हालांकि उन्होंने अपना समर्थन इस चुनाव में समा परवीन को देने का कार्य किया था। हमारे साथ जेडी न्यूज़ में ये अभी बने हुए हैं फिरोज खान, तो इनसे जानेंगे वजह क्या रही है, अब वो विरोध क्यों वहाँ पे कर रहे हैं समा परवीन का, आखिर वजह क्या, इस तरह की वजह क्यों पैदा हुई है। तो आपका फिरोज खान जी जेडी न्यूज़ में स्वागत है। जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप मेरे पास आए और आपने इतना मुझे अहमियत दी, उसका मैं स्वागत करता हूँ। आपने सवाल किया कि उनका विरोध क्या है। देखो, समा परवीन का कोई विरोध नहीं है, समा परवीन का व्यक्तिगत कोई विरोध नहीं है, काम का विरोध है। क्योंकि देखो, मैं आज़ाद समाज पार्टी से चुनाव लड़ रहा था, मुझे क्या नाम, मैंने पर्चा भर भी चुका था, मैं जमा भी कर चुका था। उसके बाद हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं पार्टी का, आज़ाद समाज पार्टी के चंद्रशेखर आज़ाद, वो क्योंकि गठबंधन है समाज पार्टी से, हमें सीटें मिल चुकी थी। छुटमलपुर सीट में उन्होंने हमारा समर्थन समा परवीन को, समाजवादी पार्टी को करा दिया था। हमारी समा परवीन से बैठ के जब समर्थन से पहले कुछ मुद्दों पे बात हुई, क्योंकि देखो हमारा भी वहाँ जनाधार है, हम संघर्षशील लोग हैं, हमने मेहनत की हुई थी छुटमलपुर में, हमारे साथ काफ़ी लोग जुड़े हुए थे उन लोगों के मुद्दों पे, क्योंकि चुनाव जो है मुद्दों पे होता है। हम उन लोगों के मुद्दों पे हमने समा परवीन से बैठ के बात की थी कि भाई देखो, ये हमारे लोग हैं, इनका ये काम है, अगर आप चुनाव जीतने के बाद इन लोगों का काम करा सकते हो, ठीक है, तो हम समर्थन देने के लिए तैयार है। उसने हमसे वादा किया था कि भाई ठीक है, मैं आपके लोगों का, सभी लोगों का काम करूंगी, आपके लोगों का नहीं, पूरे छुटमलपुर के लोगों का काम करूंगी। और तो हमने उनकी ये बातें सुन के, वादा करके, जो हमारी वहाँ शर्तों पे बात तय हुई थी, वो हमने समर्थन उन्हें दे दिया था। उसके बाद जो है चुनाव हम जीत गए, और चुनाव में सबको पता है हमने कितनी मेहनत की, हमारी पार्टी ने कितनी मेहनत की, हमारे नेता चंद्रशेखर आजाद जी की कितनी मेहनत है कि बीजेपी से, एक जिस तरह बोलते हैं कि मगरमच्छ के मुंह से जी छीनना, वो काम हमारे नेता ने किया था, चंद्रशेखर ने। काउंटिंग पर सबको पता है 22 वोट से जीत मिली, किसके ऊपर जीत मिली वो। उसके बाद चुनाव जीत गए, शपथ भी ले ली। शपथ लेने के बाद समा परवीन ने काम स्टार्ट कर दिया। काम स्टार्ट करने के बाद समा परवीन तो बैठ गई घर में, समा परवीन घर में बैठ गई। उसने कुछ लोग जो बाहर काम करने के लिए छोड़ दिए, उन लोगों ने कोई काम स्टार्ट नहीं किया। बोर्ड की बैठक बुलाई पहली, उसमें कोई प्रस्ताव पास नहीं हो, कोई एजेंडा नहीं किया गया उनका। हमने सोचा चलो कोई बात नहीं, अभी स्टार्ट हुआ है, 1 महीना गुजरने दो, उसके बाद इनसे पूछेंगे। तो उसके बाद हमारे लोग, जो काम कराने वाले लोग हैं, जिन्हें काम की जरूरत है, क्योंकि बहुत गरीब लोग हमारे छुटमलपुर में रहते हैं, सब लोगों को पेंशन की भी जरूरत है, सब लोगों को पानी की भी जरूरत है, सारी सुविधाओं की जरूरत है। वे लोग समा परवीन से उसके घर मिलने के लिए गए, तो समा परवीन ने उन लोगों से मिलने से मना कर दिया। कहने लगी उनसे मिलो, उनसे बात करो, मैं तो घर में रहती हूँ, उनसे बात करो आप। तो उन लोगों ने कहा भाई हम उनसे क्यों बात करेंगे, चेयरमैन तो आप हो। उसके बाद उन्होंने कोई भी बात उनकी नहीं सुनी, सारे काम करने के लिए मना कर दिया। ठीक है, तो अब ये बताओ, जब उन्होंने मना कर दिया, वो लोग हमारे पास आए, क्योंकि हमारे लोग थे वो, और काम हम करते हैं लोगों के। हमने समा परवीन से उस मुद्दे पे बात भी की। हमने कहा भाई देखो, तुम्हें काम करना पड़ेगा और लोगों से मिलना पड़ेगा, मिलना जुलना तो पड़ेगा। तो उन्होंने इस चीज को इग्नोर कर दिया। जब इग्नोर कर दिया तो आदमी क्या करेगा बताइए, विरोधी तो करेगा। लोकतंत्र में आदमी के पास यही होता है, विरोध करने का। तो ये किस तरह के मुद्दे थे जनता के, किस तरह के मुद्दे के जो इनका विरोध कर रहे हो, जो समा परवीन को लेकर जाए, किस तरह का आपको क्या आश्वासन आपको दिया गया था? जनता के कुछ तो व्यक्तिगत मुद्दे भी थे, जो, क्योंकि समा परवीन पहले भी 5 साल प्रधान रह चुकी, इससे पहले जो प्रधान थी तो वो समा परवीन थी। तो कुछ मुद्दे ऐसे होते हैं जो मीडिया में खोलने के नहीं होते हैं। कुछ लोग ऐसे वहां थे जो जनाधार वाले लोग थे, व्यक्ति लोग थे,
लोग बाग आपको जो है ना सवाल के निगाहों से देखेंगे। आप कह रहे हैं मीडिया में खोलने के नहीं होते, तो लोग बाग आपको सवाल या निगाहों से देखें, तो बेहतर है कि आप बता दें उसको। देखो अब जब आपने ये बात कही दी, तो कुछ लोग ऐसे हैं जो जब वोट चुनाव चल रहा था, चुनाव में चल रहा था, हम उन लोगों के पास गए, उन लोगों ने हमसे सवाल भी किए उन्होंने कि भाई मेरे तो जो, क्योंकि उनके जो हस्बैंड थे समा परवीन के, वो फैजान प्रधान मौजूद थे, तो हमारे यहाँ शौचालय भी बने थे। ठीक है, शौचालय बन रहे थे सरकार के लिए, तो शौचालय जब बन रहे थे तो शौचालय उन्होंने कुछ शौचालय ऐसे भी बनाए हुए, हमारे पास सबूत है, उनके सबूत है, शौचालय बने हुए शौचालय को ऊपर इज्जतगढ़ लिखवा के उनका पैसा अकाउंट में आके वो निकाल लिया गया, उन लोगों को पैसा नहीं दिया गया। वे लोग हमारे पे, वो लोग बोलने के लिए भी तैयार हैं, तो उन मुद्दों पर हमारी बात हुई थी, उन मुद्दों पे भी वो लोग मुकर गए, क्योंकि वो लोग उनके पास गए कि हमारा भाई ये दो, तो वो लोग उन पर मुकर गए, उन्होंने वो मना कर दिया। उसके बाद देखो काम भी होते हैं लोगों के रोजमर्रा। बड़ा आरोप लगा रहे हैं कि दोबारा से इज्जत घर लिखवा के जाए उसे जाए पर शौचालय में लिखवा, अब बड़ा आरोप लगा रहे हैं समा परवीन जी पे। ये आरोप नहीं है, साबित कर देंगे हम लोग। आरोप हम जब लगाते हैं जब साबित कर दें, हम लोग साबित कर देंगे, इस चीज की जांच करवाएंगे हम लोग, जांच होगी ना, क्योंकि देखो लोकतंत्र है, लोकतंत्र में सबको अधिकार है सब कुछ करने का, हमें भी अधिकार है, हम भी लोकतंत्र का हिस्सा है, ठीक है नहीं, इसकी जांच होगी, जांच में सब कुछ पाया भी जाएगा, लोग बोलेंगे, क्योंकि ये लोकतंत्र है, अब तो आजादी है, हिंदुस्तान आजाद है, यहाँ तो बोलेंगे, ठीक है, ये साबित हो जाएगा, आपके चैनल पे ही बैठ के लोगों को साबित कराएंगे। अभी अभी वक्त है, कोई नहीं, देखते हैं क्या होता है, देखते रहो आप भी। और वो मुद्दे जो और मुद्दे हैं, देखो रोजमर्रा के मुद्दे होते हैं, बरसात हुई, अभी बरसात हुई है, देखो आपदा है, आपदा में जब हमारे नगर पंचायत में पैसा पड़ा है, नगर पंचायत में पैसा होने के बावजूद भी आप लोगों के काम नहीं कर रहे हो, देखो तो आपदा के लिए तो सरकार भी मना नहीं करेगी। हमारे छुटमलपुर में नाला चल रहा है एक, ठीक है, वो ये प्रधानी होते हुए भी उसको, इनमें हमने कहा था भी ये नाला बना लो, क्योंकि नाला जो चल रहा है वो घरों से मिलता हुआ चल रहा है, जब पानी आया तो वो नाला इस कदर चला है कि वो लोगों के घरों में टेढ़ आ गई। हमने उसे 1 महीना पहले भी बोल दिया, मैंने भाई इस नाले को मेन प्रस्ताव में रख दो, इस नाले को बनवाओ, उस लोग काम के लिए गए, इन्होंने इग्नोर कर दिया, सुबह ही फोन नहीं खोलते, घर बंद रहता है, अगर लोग जैसा कोई काम भी आ गया रात को काम आ जाता है, क्योंकि ये लोकतंत्र है, 24 घंटे जनप्रतिनिधि को तो 24 घंटे अपना फोन खोल कर रखना चाहिए। जब जिस जनता से जो वादे किए, वादों में एक ये भी तो वादा होता है कि मैं 24 घंटे आपके लिए खड़ा रहूंगा, सिर्फ 24 घंटे कहाँ, सुबह को 10 बजे आप सोते उठोगे, 11 बजे सोते उठोगे, बैठक नहीं खुलेगी आपकी, लोग गेट पे खड़े हो गए चले जाएंगे, तो ये वादा थोड़ा ही होता है। फोन स्विच ऑफ रखोगे, फोन नहीं उठेगा तो जनता तो परेशान होगी, और जनता से हमने वादा किया हुआ है, जब जनता परेशान होंगी तो हम भी परेशान होंगे, क्योंकि मैं भी जनप्रतिनिधि हूँ, संघर्ष किया हुआ हमने छुटमलपुर में, और चुनाव जिताया हुआ है, जनता ने वोट दिया हमारे कहने पे, जनता ने वोट दिया तो चुनाव जीते हैं, हमारे कहने पे चुनाव जीते हैं, और अगर ये काम नहीं करेंगे तो उसका विरोध करेंगे। चूंकि आप जो छुटमलपुर से हैं, आपकी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी छुटमलपुर से हैं, तो मामले को लेकर जो है आपने अपने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर जी से भी बात की है कि इस तरह की दिक्कत, इस तरह की परेशानी, आरोप लगाने से पहले जिस तरह का आप विरोध कर रहे हैं उससे पहले आपने कोई बात की है? देखो वो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ एक बहुत बड़ा मामला हो गया था, कुछ जनसंघियों ने हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष पे हमला भी किया था, अभी वो उस हमले पे उभर नहीं पाए हैं, ठीक है नहीं, वो बाहर हैं यहाँ से। ये बात चंद्रशेखर जी तो नहीं कह रहे कि जनसंघियों ने किया था, आप कह रहे हो? देखो चंद्रशेखर भाई कहेंगे कैसे, क्योंकि ये तो साबित हो चुका ना, पकड़े गए वो लोग, पकड़े गए वो लोग। अब देखो चंद्रशेखर बड़े नेता हैं, हम उनके कार्यकर्ता हैं, हम जानते हैं ना हमारे लोग, हमारे नेता पे किसने हमला किया, तो हम तो कहेंगे ना। आप जानते हैं, पकड़े गए, साबित हो चुका, नाम साबित हो चुका है, कहाँ के हैं वो लोग, उजागर हो चुका ना ये चीजें। जी, इस मुद्दे पर मैं ज्यादा बोलना नहीं चाहता, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि अभी हमारे नेता उस स्थिति में नहीं है, क्योंकि वो नहीं आए, बाहर है, ठीक है, अभी नहीं आए, बाहर है, बाहर जब वो आएंगे उनके सामने भी मुद्दे रखेंगे। जी, दिए गए समर्थन को लेकर मन में कोई मलाल या टीस आपको, जो आपने जय समा परवीन को समर्थन दिया था उसको लेकर कोई मलाल आपके मन में? देखो मलाल और मन में, क्योंकि हम तो संघर्षशील करने वाले लेते हैं, मलाल हमें इस बात का नहीं, वो चुनाव जीती, वो जीत उन्हें मुबारक, लेकिन जनता के अगर काम नहीं होंगे तो इस चीज का हमें मलाल होगा, क्योंकि हमारे यहाँ छुटमलपुर में 70% लोग गरीब हैं, और गरीब लोग किस तरफ देखते हैं, अभी तक देखो सुनो, जब उन लोगों के साथ जांचती होगी, जब वो नगर पंचायत में काम के लिए जाएंगे और उन लोगों से हजार रुपए जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र के मांगे जाएंगे चेयरमैन के होते हुए,
तो उनके मन में तो टीस होगी। जब वो हमारे पास आएंगे, ये बात बताएंगे, तो हमारा मन दुखी होगा, क्योंकि हमने किस चेयरमैन को समर्थन दे दिया। जब वो एक ये चीज भी नहीं रोक पाता है नगर पंचायत में बैठ के, ठीक, मैं सबूत, ये चीज भी नहीं रोक पाएगा तो क्या काम कर पाएगा? क्योंकि समा परवीन तो घर में बैठी है, वो चेयरमैन घर में बैठने के लिए थोड़ा ही बनाई है, जनता ने उसको घर में बैठने के लिए थोड़ा ही बनाई है। क्योंकि समा परवीन फैजान प्रधान की वाइफ थी, ठीक है, नहीं, उसको ये थोड़ा ही कहा कि तू घर में बैठ जाओ, काम कोई मुंशी करेंगे, ऐसा नहीं होता है। चेयरमैन को बाहर निकलना पड़ेगा, लोगों की समस्या सुननी पड़ेगी, ये प्रतिनिधि, जनप्रतिनिधि का काम होता है। जनप्रतिनिधि का काम घर में बैठने का नहीं होता। तो 5 साल जनता कैसे बिताएगी? जब अभी साहब बदहाली कह रहे हैं, उस चीज़ को लेके तमाम आप आरोप लगाए हैं, तो जनता 5 साल कैसे बिताएगी वहाँ पे? देखो, अभी हम हैं, हमारे नेता ने, चंद्रशेखर आजाद ने हमें यही सिखाया है, संघर्ष करना। संघर्ष करेंगे, काम कराएंगे लोगों के, इंशाल्लाह। ये हमने लोगों से वादा किया हुआ है, उनके लिए खड़े रहेंगे, लड़ेंगे। और अगर काम नहीं होगा, धरने भी देंगे नगर पंचायत में, उनके लिए काम करेंगे, सब कुछ करेंगे। क्योंकि ये लोकतंत्र है, इसमें सबको आजादी है, पैसा आएगा, सब कुछ है, ठीक है, नहीं, सारा दिखेगा। सभासद लोग हमारे साथ हैं, सभासद भी परेशान हो चुके, क्योंकि बोर्ड की मीटिंग में ऐसा कोई प्रस्ताव, ना कोई समिति बनी है, ना कोई एजेंडा है। क्योंकि देखो, किसी भी जब नई नगर पंचायत बनी है, उसका एजेंडा तो कोई होगा, उसका एजेंडा जनता के सामने लाए। उसका कोई एजेंडा नहीं है काम करने का, कि भाई तुम्हें क्या काम करना है, तुम्हें नगर पंचायत को कैसे बनाना है, चुनाव से पहले जो वादे किए उसको कैसे पूरा करना है, कोई एजेंडा नहीं है हमारा। मामले को लेकर अगली रणनीति आपकी क्या रहेगी? देखो, अगली रणनीति भी उजागर कर देंगे, जल्दी पता चल जाएगा हमारी अगली रणनीति क्या होगी, ठीक है, नहीं, उसके बारे में हमारे संबंध में हमारी बात चल रही है, कुछ लोगों से, सबसे बात चल रही है, जितने भी हम उस लोगों में हमारी रणनीति बन रही है, उसको हम जल्दी उजागर कर देंगे मीडिया के सामने। और बहुत मुद्दे ऐसे हैं जो हम जल्द ही मीडिया के सामने रखेंगे, बहुत मुद्दे ऐसे हैं जो जल्दी हम मीडिया के सामने उजागर करने वाले हैं। चाहे देना पड़े धरना या करना पड़े प्रदर्शन, जनता के काम को आड़े नहीं आने दिया जाएगा। समर्पण भावना से हमेशा साथ रहेंगे जनता के। फिरोज खान जी हमारे साथ में थे, एसपा के प्रत्याशी रहे हैं वहाँ पे, हालांकि उन्होंने समर्थन दिया जाता। कैमरा पर्सन तीरथ सिंह के साथ अनुज प्रताप सैनी, सहारनपुर, उत्तर प्रदेश। न्यूज की सभी वीडियोस देखने के लिए यूट्यूब पर सब्सक्राइब कीजिए जीडी न्यूज चैनल को, और फेसबुक पर वीडियोस देखने के लिए जीडी न्यूज चैनल को लाइक और फॉलो करें। धन्यवाद।